जी, अस्सलाम वालेकुम राव साहब। इन्वेस्टमेंट जब हम करने जा रहे होते हैं तो हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक जो है ऑन पोजेशन, जो आपके पास लैंड मौजूद होती है वो प्लॉट होता है, और एक आपके पास फ़ाइल जो होती है उसमें डील किया जाता है रियल एस्टेट की मार्केट में। तो आप एज एक्सपर्ट ओपिनियन हमें बताएं कि किस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा सिक्योर है। वालेकुम अस्सलाम। व्यूवर्स, राव शहबाज अली ख़ान आपके सामने मौजूद हूँ। अतीक साहब ने मेरे से सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है इनका। इस पे आपसे भी मैं अपनी जो व्यूज़ हैं वो शेयर करता हूँ। मेरा ख़्याल है मैं बात शुरू करूँगा, एक वाक़या मुझे याद आ रहा है आपके सवाल से। मेरे एक दोस्त हुआ करते थे, अरसा दराज पहले की बात है, कि उनके घर में एक नौसरबाज़ों का टोला आया किसी बड़े बाएतमाद रेफरेंस से। अच्छा, हमेशा होता ये है कि आप जब इन्वेस्टमेंट्स के खेल में, प्रॉपर्टी में, या आप कोई भी चीज़ बाय सेल कर रहे हो उसमें, तो आप इन्फ्लुएंस हुए होते हैं किसी दोस्त से, किसी जानने वाले से, और वो हिप्नोटाइज हुआ होता है किसी और ऐसे बंदे से जो या तो ऑथेंटिक होता है और बाज़ औक़ात वो ऑथेंटिक नहीं होता, लेकिन उसने उसे इन्फ्लुएंस किया हुआ होता है। तो इसी तरह के एक साहब जो है उनसे इन्फ्लुएंस हुए वो 3-4 लोगों के साथ आए मेरे एक जानने वाले के घर में, और उनका उस वक्त 600 गज का एक घर हुआ करता था जी, G10 2 में, और उस वक्त की प्राइस थी कोई 6-6.5 करोड़ रुपए। तो वो जो साहब आए ड्राइंग रूम में बैठे, और उन्होंने जो है वो मेरे दोस्त के पेरेंट्स को उन्होंने बुलाया और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। चूँकि वो एक रेफरेंस थे, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस थे, रिलायबल आदमी थे। उन्होंने बताया ये मेरे दोस्त हैं, ये प्रीशियस स्टोन्स का काम करते हैं, तो ये इनके पास एक प्रीशियस स्टोन है, ये सेल करना चाहते हैं, ये बड़ा सस्ता ये दे रहे हैं। तो मैंने इन्हें कहा जी ये बाहर किसी को ना दें, ये हम जो है ना हाजी साहब को दिलवाएंगे, तो हाजी साहब को दिखाएं। हाजी साहब को उन्होंने बड़े स्टाइल से जनाब वो छुपा कर वो स्टोन निकाल कर उन्होंने दिखाया, और दिखाकर, और उसके बाद उन्होंने स्टोन की झलक दिखाकर उन्होंने दूसरी बात ये की कि अगर आप ये कहें ना कि ये स्टोन मैं आपको आपके घर के बदले दे दूँ, तब भी नहीं मैं दूँगा, ये इतना कीमती स्टोन है। तो हाजी साहब की जो हमारी जो मतलब आंटी हैं वो भी बैठी हुई थी, मिसेस उनकी, तो उन्होंने कहा जी मेरी बात सुनो, इस घर के अंदर हम रहते हैं, ये इसका वो उधर गेट है उसका, और ये इसका मेन दरवाज़ा है, इससे हम अंदर आते हैं, इसमें हम अपने कमरों में रहते हैं। ये ज़रा मुझे स्टोन दिखाओ ना, इसके अंदर हम रहेंगे कहाँ से, इसका दरवाज़ा दिखाओ ना ज़रा। तो सब हंस पड़े। उन्होंने मतलब कंपैरिजन इसका ऐसा बनाया कि जी मैं इसके बदले भी नहीं दूंगा, एक हाइप बनाने की कोशिश की लेकिन फेल हो गई। अब रियल एस्टेट के अंदर भी जो फाइल वर्सेस प्लॉट है, ये भी बिल्कुल इसी तरह की चीज़ है। जो प्लॉट है उसके ऊपर आप खड़े होते हैं और प्लॉट को देखते हैं, उसके ऊपर आप घर बनाना चाहें तो आप ईंटों वाले को, भट्ठे वाले को फ़ोन करते हैं कि भाई ईंटें भिजवा दो, हमने बुनियादें शुरू करनी है इसकी। खुदाई वाले को बुलाते हैं, उसकी खुदाई शुरू करवाते हैं, ईंटें मंगाते हैं, मिस्त्री से बात करते हैं, उसका ठेका करते हैं उसका, और आप उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। प्लॉट के ऊपर आप खड़े हुए होते हैं। अब फाइल के ऊपर आप खड़े कहाँ से हों, फाइल के अंदर आप जाएं कहाँ से, फाइल में आप कमरे कैसे बनाएं, फाइल में आप रहें कैसे। हालांकि ये भी प्रॉपर्टी है, वो भी प्रॉपर्टी है, तो ये बड़ा एक बेसिक सा फ़र्क है जिसको समझने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ाइल बड़ी अच्छी ऑप्शन है, लेकिन अगर वो एक ऑथेंटिक फ़ाइल हो, एक अच्छी सोसाइटी की फ़ाइल हो, रिलायबल सोर्स से आई हुई हो, और अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर रही हो, तो वो एक जेन्युइन इन्वेस्टमेंट की हैसियत रखती है। अदरवाइज़ उसमें आपके पैसे ज़ाया भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल एंटीबायोटिक की तरह से एक फ़ाइल चीज़ होती है कि जब आपकी डिज़ीज़ में आपको कोई और आम दवाई असर नहीं कर रही होती तो एंटीबायोटिक दी जाती है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसमें लॉस का चांस भी आपको होता है अगर आप उसको बिल्कुल ठीक तरीके से वेरीफाई करके, समझ के, और फाइल जो डेवलपर है उसकी क्रेडिबिलिटी को अगर आप नहीं अच्छी तरह से जानते तो आपको नुकसान हो सकता है। इसमें सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप विदाउट प्रोफेशनल कंसल्टेंट किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट किसी फाइल में भी ना करें। इंटरनेट से देख के, यूट्यूब से देख के, या इन्फॉर्मेशन इधर उधर से देखकर आप, ठीक है क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है, लेकिन आप किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट के साथ जिनका एक्सपीरियंस हो, आप उनके साथ बात करें, उनसे मिलें, और उसकी पूरी जो है वो डिटेल्स लेने के बाद आप फैसला करें।
तो बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं, देखिए प्रोसीजर तो हमेशा एक ही हुआ करता है। प्राइवेट डेवलपर्स के पास पहले ही दिन लैंड नहीं होती, वो पहले लैंड अरेंज करते हैं, फिर उसके ऊपर डेवलपमेंट का प्लान करते हैं, फिर उसके एनओसीज और अप्रूवल्स की ऊपर काम करते हैं, फिर ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट करते हैं और फिर अल्टीमेटली मिलता प्लॉट ही है। तो फाइल एक जेन्युइन इन्वेस्टमेंट ज़रूर होती है, लेकिन अगर किसी रिलायबल सोर्स से आपने बाय की हुई हो तो आपको फ़ायदा देती है। हम आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, हम इबादत समझकर इस काम को कर रहे हैं। यकीन जानिए आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस इंशाअल्लाह अच्छा रहेगा। हम आपको पूरी ईमानदारी से गाइड करने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर तरीके से अच्छे जगह पर लगाएं। अगर आपने घर बनाना है तो आप घर बनाएं, अगर आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेना है तो आप उसके ऊपर रिटर्न लें। हमारे नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, फेसबुक को लाइक कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो कर दीजिएगा और दोस्त अहबाब से हमारी वीडियोस को शेयर करते रहा करें ताकि उन तक भी रियल इस्टेट से मुताल्लिक मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें और उन्हें भी फ़ायदा होता रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।